देना चाहिए जहां पे वो सर अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता सके कि उसके साथ क्या सर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो एपिसोड आया था जिसमें आरुषि चले गए, मैंने वो देखा नहीं था जब तक। तो जब मैंने बाद में देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा जब उन्होंने जैसे जबी का जो वो पॉइंट ऑफ व्यू था या किसी का भी, अभिमन्यु का या आकाश का, तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गई क्योंकि सर मुझे सीरियसली नहीं पता था कि ऑन कैमरा उन्होंने वीडीज में या अनसीन अनदेखा में वो क्या कहा है बेसिकली। तो सर वो आपको, आप लोगों को भी नहीं पता, लीडर्स वगैरह को भी नहीं पता होता कि वो स्टार्टिंग से ये लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब ये जो चीजें हुई है ना इस बार वो गलत हुई थी, इसका जो जाना था वो गलत था। धीरे धीरे धीरे, कौन लोग? या क्योंकि मैं जानता हूं कि आप काफी कुछ बोलना चाहती हैं, मगर अगर आप समझाएंगे नहीं तो किसी को समझ भी नहीं आएगा, ना मुझे समझ में आएगा ये ना जो लोग देख रहे हैं उन्हें ओके। समझ में आएगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन लोग, आप किस चीज से ज्यादा सरप्राइज थे, आपने किससे क्या बात नहीं एक्सपेक्ट की थी, किससे क्या बातें एक्सपेक्ट की थी, और वो हुआ। ऑल योर्स। सर स्टार्टिंग से जो जर्नी का मेरा रहा है तो जैसे मैं पीआई हुआ, मेरा कलिंग हुआ, तो मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग था। मेरे लिए जो ये 20 लोग थे उन्होंने मतलब 19 लोग, तो उन्होंने क्लैपिंग भी किया, सब बहुत खुश थे। पर कहीं ना कहीं मुझे ये जरूर समझ आ गया था कि वहां से मैं इनके लिए थ्रेट बन गई हूँ। क्योंकि जब आपकी कोई प्रेज करता है ना, एप्रिशिएशन तो सारे देते हैं, ठीक है, जब रान सर ने प्रेज किया कि हाँ कि इससे बच के रहना, वहां पे सबने ये तो कर दिया कि एप्रिशिएशन दे दिया कि हाँ यार निशा यू आर टू गुड। बट मैंने ये जरूर देख लिया था कि सबके ऑलरेडी ग्रुप बन चुके हैं। सो ऐसा ग्रुप बन चुका था, बातें पहले से लोगों की होती थी, पीआई के बाद भी होती थी। मुझे नहीं पता था, मैं सीरियसली बहुत ज्यादा मुझे था कि मुझे पुराने एपिसोड देख के आना चाहिए था। जैसे कि ये लोग बोलते थे हम तो सब कुछ देख कर आए हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। आई रियली डोंट नो अबाउट द पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे सिर्फ एंजॉय करना था, मजे करना था, मुझे था कि मेरे को अपने योगा को आगे तक पहुंचाना है, मुझे खुद को आगे तक पहुंचाना है, और मुझे सीखना है कि जो मैं लास्ट ईयर तक आप लोगों को देख रही थी और मुझे आप लोगों के सामने आना था, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसी से मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई थी, मैं भूल गई थी कि यार गेम चल रही है। सबसे पहले ये बताओ कि आपको मजे आए रोडीज में? सर बहुत ज्यादा मेरे लिए तो हाँ, ये ऐसा लाइफ टर्निंग पॉइंट है ना सर, बहुत ज्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है। अभी ये बताओ कि सबसे पहले जब जर्नी शुरू हुई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि शुरू में ही आपने कहा कि मैं टारगेट हूं, मैं डेंजर में हूं, और आपने शुरू कर दी थी इम्यूनिटी मांगने की बात। ठीक है। यस सर। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बोलते हैं शो पे, वो उतनी ही जल्दी अपने पीठ पे टारगेट बना देते हैं। सर वो तो मेरी भी उस मिस्टेक टाइम थी पे कि मेरा हाँ। सवाल ये है, उस टाइम पे क्या आपको लग रहा था कि आप एक्चुअली टारगेट थी, या क्योंकि आपकी आपके दोस्त नहीं बने थे, आपको पता नहीं कि कौन टारगेट बना था, तो आप सोच रहे थे कि चलो इम्यूनिटी की बात इम्यूनिटी की हम्म। बात चल रही तो मैं पूछ ही लेता हूँ इम्यूनिटी के लिए। सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब फर्स्ट वोट आउट आया, जब फर्स्ट टास्क था, उस टाइम से हम मुझे नहीं पता था कि ऑलरेडी ना टीम पुणे और जैसे दिल्ली के बीच में है, पुणे दिल्ली चंडीगढ़ हो गया है। तो जैसे ही टास्क में चूज करने की बात आई, तो जब अक्षिता ने आरुषि को चूज किया, तो मेरे लिए वहां पे थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव चीजें होनी शुरू हो गई। मुझे अंदर से ऐसा हुआ यार, मतलब मैं भी तो ये चीज कर सकती थी ना, ये मुझे भी तो चूज कर सकते थे। उसके बाद मेरी उम्मीदें बढ़ती गई आप लोगों से। तो लीडर्स में से सबने सबसे पहले जैसे सृष्टि को चूज कर लिया, प्रतिभा को चूज किया। हमसे हमसे क्यों? बोलो बोलो बोलो। हाँ, ठीक है। मेरे लिए ये था कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट वोट आउट हुआ, फर्स्ट टास्क हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लीडर से कि वो मुझे चूज करेंगे टास्क के लिए। एक होता है ना सर, पहली बार आप आते क्यों? हो तो आपको लगता है कि नहीं यार आप हर चीज कर जाओगे। तो वहां पे मेरा सर थोड़ा सा ना मोराल थोड़ा डाउन होने लग गया कि यार मेरे फेवरेट जो है प्रिंस सर, जिनके लिए मैं शो में आई और उन्होंने मुझे चूज नहीं किया, प्रतिभा को किया, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। तो मैंने उनको बोला भी ये चीज कि सर की सर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी को चांस मिलेगा। तो वहां पे चीजें सॉर्ट हो गई। बट वो चीजें सर मेरे ना दिल में होने लग गई कि यार मुझे भी परफॉर्म करना था, चाहे मैं सेकंड आई हूं या जो भी है सीन। बट उसके बाद ये चीजें थोड़ी बढ़ती गई। निशा, ये जो आपके अंदर जो फीलिंग थी ना कि आप किसी के लिए आते हो और वो आपको चूज नहीं करते, ये कुछ गलत फीलिंग नहीं है, क्योंकि जो 20 लोग आते हैं वो कुछ सपने लेके आते हैं रोडीज पे। ठीक है, यस। डेफिनेटली।
सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है, और मुझे भी लगता है कि अगर मैं एक कंटेस्टेंट होता और मैं वहां पे खड़ा होता और मैं सोचता कि यार मैं इस गैंग लीडर के लिए परफॉर्म करने के लिए आया हूँ या उसके साथ परफॉर्म करने के लिए आया, और अगर वो मुझे पहले चॉइस में या दूसरी चॉइस में नहीं देते तो जरूर दिल को थोड़ी सी चोट लगेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ सपने लेके आते हो, मगर ये आप उस डिसअपॉइंटमेंट के बाद आप रिकवर कर पाते हो या नहीं, या कैसे रिकवर कर पाते हो, वहां पे आपकी परीक्षा शुरू होती है, रोडीज की यस परीक्षा। सर, वो बेसिकली क्या होता है सर, वो हमारे ऊपर होता है। तो मुझे था कि पहली बार ऐसा हुआ कि सर ने चलो प्रतिभा को चूज किया। उसके बाद सेकंड टाइम क्या हुआ कि जब हमारा आगे किचन वाला जो टास्क था, पहले वोट आउट में भी सर ने मुझे सर ने मुझे चांस दिया, मुझे सपना, आकाश या जो भी साकिब को हमें सेव कर दिया। बट वहां से मैं टारगेट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मुझे पता ही नहीं चला प्रतिभा ने मुझे पॉइंट क्यों किया कि कि मैं अच्छा टास्क नहीं किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वहां पे वो चीजें खत्म हुई। तो मुझे था कि मैं उनके साथ जाके चीजें सॉल्व करूं। हम्म, बट मुझे नहीं पता था वो मुझे क्यों नहीं पसंद कर पा रहे हैं, या मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, या उनका टारगेट कोई और है। तो ये चीजें मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, और मैंने उनसे चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, बट सॉर्ट आउट हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है प्रतिभा से ज्यादा उनको चलाती हैं अपूर्वा। तो ओके, प्रतिभा, या लेट्स टेक दैट पॉइंट अगेन। आपका कहना है कि अपूर्वा प्रतिभा को चलाती है। मुझे ऐसा लगता है कि सर वो जब भी उसको सेव होने की बारी होती है ना, कुछ भी कहना होता है, तो वो एकदम कहते हैं ना, कंधे पे बंदूक रखने वाली बात होती है। तो वो प्रतिभा के ऊपर रख देंगी, और वहां पे बीच में जैसे ही कहते हैं ना, फुटेज लेना उनको अच्छे से आता है पूर्वा को। तो वहां से वो चीजें शुरू हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जैसे अक्षिता भी इसी वजह से वो बाहर हो गई थी, क्योंकि इन्हीं के वो सुनने के चक्कर में अक्षिता बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। बहुत मुझे उस दिन दुख नहीं होता कि मैं अगर चली भी जाती, बट मुझे ये था कि कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता। मुझे पता था कि सेकंड वोट आउट में आप मुझे चूज नहीं करते। आपको ये कैसे पता था? सर, जब आप सब लीडर्स बात कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अक्षिता को चूज करते, और मुझे ये था कि प्रिंस सर शायद मुझे चूज करते। बट मुझे पता था कि मेरे से गलती हो गई है, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी बाहर जा सकती हूँ। बट आपसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे चूज नहीं करने वाले थे। तो मैंने चूज नहीं किया ना। नो नो, सेकंड वोट आउट सर, जब मैं और बाहर होने वाली थी। सेकंड वोट आउट में मैंने आपको चूज नहीं किया ना। नो सर, आपको ये था कि जब तीनों लीडर्स ने बोल दिया था ना कि निशा, तो देन आपने बोला था। आपने खुद से नहीं बोला था। यू ऑल्सो वांट कि अक्षिता अंदर आए। ओ यस, देयर यू आर राइट, देयर यू आर राइट। मैं चाहता था, और इसकी एक वजह है क्योंकि अक्षिता इज एन एनवायरमेंटल वॉरियर। यस, उसका एक पर्सनल ये मुझे रेपुटेशन है पता था। जो मेरे दिल के बहुत करीब है, and I wanted her to stay on the journey because I wanted to talk about the environment and environment issues, the water crisis, उस वजह से, not for या any मुझे other पता reason। था कि एक रीजन था, और मुझे ये लगता था कि हम दोनों जो लड़कियां वहां खड़ी हैं, उसकी जगह कोई और भी वहां खड़ा होना चाहिए था, हम दोनों की जगह। well, वो सब तो चलो हो गया। आगे यस बढ़ते हैं, और सब लोग जानना चाहते हैं कि सपना के साथ क्या हुआ। सर, मुझे पता था सब चलो घूम एक फिर के वही आ आपने जाएगा। आपने अपने सपना का नया YouTube चैनल देखा है? We have to promote that. सपना started a new YouTube channel. Please go and watch it. वहां पे सपना ने भी आपकी बहुत तारीफ की है। आपको देखना चाहिए। और सर सपना ने वहां पे कहा, मैं एक्चुअली सरप्राइज था जब जब ये ब्रेक हुआ ना, जब कोरोना का ब्रेक हुआ, सब लोग वापस आ गए, उस टाइम पे आपने सपना को बताया नहीं कि आपने उसका नाम लिखा था। सपना को सर, तब पता चला जब उसने टीवी शो मैं देखा। बताती हूँ, मेरी उससे ऑलरेडी फोन पे बात हो चुकी थी। उसे हिंट वगैरह सब पहले से भी मिल चुका था जब हम लॉकडाउन के बाद बाहर आए। उसे ऑलरेडी आकाश या किसी ने भी, इन लोगों की अंदर पहले ही बात हो चुकी थी। क्योंकि मैंने सर उसको, ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान करके अपूर्वा के साथ, या मतलब जो जैसे आरुषि, उन्होंने भी उनको वोट आउट किया, मुझे किसी का कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगा कि यार थर्ड वोट आउट है, सेकंड में मैं बाहर जाते जाते रह गई हूँ, क्या पता थर्ड में भी मेरा ही नाम हो। मेरे उसके अपने अलग रीजन से, मेरा एक्चुअली क्या उन्होंने रीजन अपना है सर, वही मैं बता रही हूँ सर। वही तो देखो हम जानना पॉइंट ऑफ चाहते व्यू हैं उन्होंने, कि आपके क्या रीजंस थे। सर देखो, उसने मुझे बोला कि मैंने उसे बिट्रे किया है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने उसका नाम लिखा है कि मेरे को पूरा दिखाया जा रहा है तो मैंने आपको बिट्रे किया है। सर ऑफ कैमरा इनकी बात क्या होती थी, एक तो उसकी प्रायोरिटी हमेशा से आकाश था, ठीक है। उसको आकाश के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मुझे भूल ही गई थी कि वहां पे कोई और भी है।
दे मतलब वो ऑफ कैमरा क्या बातें होती थी कि यार हम दोनों तो ना यार टॉप 10 में जा रहे हैं, हम दोनों तो यार ये कर रहे हैं, हम दोनों वो कर रहे हैं। वो तरन को भी दोस्त बोलती थी, पर तरन का भी वहां वोट आउट में नाम लिखने के लिए तैयार थी, वो अनसीन अनदेखा में है ऑलरेडी। और जैसे ही तरन एंटर होता है तो वो सृष्टि के सामने, आकाश के सामने वो बात ही बदल देती है। जब आपका तरन सबसे अच्छा दोस्त है, तो अगर आप उसका नाम लिख सकती है तो मेरा तो भाई आप कभी भी लिख सकती हो आकाश के बोलने पे। जब आपकी प्रायोरिटी बदल गई है तो मैं कहां से आपकी प्रायोरिटी हो गई? सर उस चक्कर में मैंने, निखिल सर, कि मैंने हामिद से भी थोड़ी दूरी बना ली, सपना के कह को हामिद पसंद नहीं था। मुझे समझ नहीं आया सब कि मैं गेम सपना को खेलने आई हूं। सपना को हामिद पसंद नहीं था। यस सर, दिस इज अ मतलब 200%, मतलब ये ट्रुथ है, ये हामिद को खुद को भी पता है, ये तरन को भी पता है। एक मिनट देखते हैं कि हामिद यहाँ पे है कि नहीं। लेट्स ट्राई सर एंड हामिद से ऐड। पूछो। रुक जा मैं देख रहा हूँ हामिद है कि नहीं यहाँ पे। I'm going to try and add Hamid to this conversation and see whether we can get him into this, क्योंकि ये थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यस, और आजकल बात होती है वो भी उसको पता है वो क्यों बात करते हैं उनके साथ। मैं अंदर की बिल्कुल एक चीज बता रही हूँ, इस वजह से, क्योंकि उनका हमेशा से था, हमें हमेशा से था कि आकाश को बाहर करना चाहिए। वो उसका स्टार्टिंग से था, फर्स्ट डे से, कि नहीं हामिद आगे जाके धोखा देगा, हामिद को बाहर करना चाहिए। तो आई सेड अपनी आपस की दोस्ती मत खराब करो, हम लोग चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुए हैं, हम लोग एक साथ सिलेक्ट हुए हैं। अगर किसी की किसी के साथ नहीं बनती कोई बात नहीं यार, पर हम अगर आपस में मिलके खेलेंगे। जब वहां पे सबकी प्रायोरिटीज ही बदल गई तो मैं क्या बोलती सर, मैं भी फिर अपने लिए खेलूंगी ना, मैं किसी और के लिए थोड़ी ना खेलूंगी। So that is why you wrote Sapna's name. Okay, we're waiting for ऑब्वियसली Hamid, but सर। I don't think he can join हाँ, us. Hamid, are you नहीं here? Kobe is a goat is here, but Hamid is not here. सर, एक और चीज हुई थी जब हामिद ने थर्ड वोट आउट में बोला कि तू भी तो निशा का नाम लेने वाली थी। तो सर हामिद की ना एक चीज बहुत अच्छी है, या तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, अगर वो बोलता है तो बिल्कुल सच बोलता है और पॉइंट पे बोलता है। मैं उस पे ना ये सर बात सही ये है। ब्लाइंड ट्रस्ट इतना ज्यादा करती हूँ। हम लोग GD2 से दोस्त हैं, और सपना से मेरी दोस्ती हुई थी शो के अंदर आने के टाइम, ठीक है, कलिंग के टाइम पे। पर उससे पहले मेरी दोस्ती थी हामिद के साथ। हामिद से मुझे दूर किया गया, माय मिस्टेक, कि मैंने भी उसको जाके वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया, इसीलिए उसे जाना पड़ा पुणे टीम में, नहीं तो वो एक हम लोगों के साथ ही था। I want to check if एक मिनट, Taran यहाँ पे है। Tara यस Starboy is also watching the stream. Hi Tara. Taran को मैं देखता हूँ कि वो ऐड कर सकता हूँ कि नहीं। तरन ने कहा कि नहीं भैया सर, वो ऐड। तारन ने तो खुद बताया है खुद बताया है, और ये लोग बदल नहीं सकते अब। हाँ तरन ने क्या बताया था? सर, तरन को भी पता है कि सपना इज लाइक, हाँ उसको पसंद नहीं था, और बहुत सारी चीजें उसको सब पता है। अभी अभी पता है क्या कहते हैं ना, जो भी चल रहा है जैसा भी है, अब आप बात करते हो नहीं करते हो, बट ये शुरुआत की बात है। यही एक रीजन था मेरा हामिद से शायद दूर होने का। बट हाँ, जब मुझे चीजें पता चली थर्ड वोट आउट में, और जब हम ऑफ कैमरा भी हम लोग बातें करते थे, तो इतनी बेवकूफ तो सर मैं भी नहीं हूं कि यार मैं उसका आराम से आंख बंद करके नाम लिख दूंगी सपना। सर मुझे भी पता था कि वो क्या करने वाली है, उनका आगे जाके यही था कि मैं और आकाश, आकाश और मैं, बस। अगर आप दोनों ने खेलना ही है तो स्प्लिट्स विला चले जाओ ना, यहाँ रोडीज क्यों करने आए हो? इस तरह के ऑडिशन अभी शुरू होने वाले हैं। आई जस्ट सॉ पोस्ट फ्रॉम रणविजय। आप जा रहे हो ऑडिशन के लिए? सर नहीं ठीक है। अरे बहुत हो गया रियलिटी शो अभी। नहीं नहीं सर, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करना चाहती, बट ठीक है ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी ये बताओ कि अभी जो अभी जो चल रहा है शो में यस सर। जो अनबंसी बन गई है काफी रोडीज के बीच में आरुष्य के जाने से। माइकल और हामिद का कहना है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, हमारे खिलाफ अभी 11 लोग हैं। उन 11 लोग में आप भी गिने हो, अमन और आप भी। मगर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप और अमन कभी इस तरफ खेलते हो, कभी उस तरफ खेलते हो, अपने हिसाब से सर खेलते हो। इसको मैं क्लियर करना चाहूंगी, अमन खेलता है सर दोनों तरफ से, इसीलिए अभी तक उसका वोट आउट में नाम ही नहीं आ रहा है। वो बहुत सेफ खेल रहा है, उसे कहते हैं और सेफ अच्छा खेल खेलना। रहा है, अच्छा खेल हाँ रहा है। ही स्मार्ट, हाँ क्योंकि उसको मैं टास्क में कहूंगी। फिलहाल वो परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। टास्क करता है, दिखता है। हाँ
अच्छा परफॉर्म नहीं करता, मगर अभी तक तो यहाँ तक तो पहुंचा ना शो में। सर उसको पता है कि बचना कैसे है, वो अच्छा है, वो उससे सीखना पड़ेगा। वो माइकल ने बिल्कुल सही बोला था, वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है। और माइकल ने शायद जबी के बारे में भी कहा था, जबी स्लोली अभी सबको पता चल रहा है कि जबी मास्टरमाइंड। एक mastermind. Actually, it's a word that I would not have thought of using for Zabi, but it's becoming so clear that this guy is so smart. बाकी के डोले शोले बहुत बड़े हैं, मगर जबी का दिमाग कितना तेज है। सर वो दिमाग उसका बहुत तेज है। हमें पहले से ये चीज पता थी और पता लगने लग गई थी, बट ये इन लोगों ने आपस में ही, कहते हैं ना, आपस में ही खेल रहे थे, क्योंकि मेरा सबके साथ इक्वल था। मेरा किसी के साथ ऐसा नहीं था कि इसके साथ ऊपर है या इसके साथ ज्यादा है, जबकि मेरा हामिद के साथ बहुत ज्यादा था। बट बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई गेम के अंदर, वही सपना की वजह से, तो चीजें थोड़ी सी बिखर गई। वो टीम में चला गया केविन और उनके साथ, तो बन मुझे ये नहीं हुआ कि गलत नहीं लगा कि नहीं यार ये वहां जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो दोस्त है, जिस टीम में भी रह रहा है एटलीस्ट वो सेफ है। उसके बाद तारन भी इधर उधर, वो भी पजल हो गया, उसको भी नहीं समझ आया कि वो क्या करे। उसने भी, इसीलिए वो पुणे पुणे वालों के साथ जो भी था इनका, ये ऐसे शिफ्ट हुए। मेरे लिए बहुत मुश्किल था आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद मेरा मेरा भी सर आरुषि के साथ इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग से। ये भी एक रीजन है। मैं हर, चलो एक एक्सक्यूज नहीं दूंगी या किसी एक पे नहीं थोपने वाली हूँ। मेरा मिस्टेक है, मेरी गलती है, मैंने भी बनाने की कोशिश नहीं की। मैंने भी किसी एक बंदे की सुनने की वजह से हामिद से भी दूरी बना ली, आरुषि और टीम से भी दूरी बना ली, मेरी गलती थी। तो उसके बाद मैंने लॉकडाउन के बाद बहुत कोशिश की आरुषि के साथ, क्योंकि वो मेरे रूमी थे। एंड उसके बाद हम लोगों का काफी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना। मतलब हमने कोशिश किया, हमने ट्राई किया। उससे पहले मेरा उनसे कोई बात नहीं हुआ, मैंने उनको समझा, उन्होंने मुझे समझा, और वो बहुत, उन्होंने मेरा हेल्प किया है, मुझे भी समझाया उन्होंने। पर मुझे ये बहुत बुरा लगा था कि जब वो एकदम अचानक से जा रही है। और सर सबसे बुरी बात थी, उनकी टीम में कोई आना नहीं चाहता था। Well, निशा, इसके बारे में मेरे कुछ ओपिनियंस हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो पर्सनल फीलिंग है आरुषि के जाने से, इज दैट आई फेल्ट वेरी बैड, बिकॉज वो मेरी टीम की थी। एंड यस आरुषि, माइकल, हामिद, केविन, हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक वाइब था, और मुझे तो बहुत बुरा लगा। मगर कहीं ना कहीं ये बात मैंने आरुषि से भी कही थी कि अगर आप और लोगों के साथ ट्राई करते या उनके साथ बात बनाने की कोशिश करते, मे बी वुड हैव सर्वाइव लॉन्गर, बिकॉज रोडीज में अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शुरू में भी मुझे लगता है कि आकाश अकेले ही खेल रहा था। अभी कहीं ना कहीं आकाश भी जुड़ गया है जयंत, जबी, विपिन और अभिमन्यु के साथ। तो अभिमन्यु के साथ। उनका एक खुद का, इनफैक्ट दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्व्स लॉयल्टी एज वेल। Your loyalty mask, I'm going to be sending you because you're also now part of loyalty. सर ऐसा Very कुछ funny. नहीं सब है लोग बन रहे हैं loyalty। तो मेरा, सर। and that's the thing. लॉयल्टी वाला ना जो रूल है, वो सिर्फ केविन, आरुषि और हामिद की तरफ लागू होता है। इवन तारन भी और इवन प्रखर भी। मेरा भी उनकी तरफ था, बट मैं ग्रुप में ना अपने आप को नाम नहीं जोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट बनती हूँ, वो मुझे पता था मेरे सर्वाइवल के लिए ठीक है कि मैं आगे तक जा रही हूँ, बट मुझे था कि यार उनमें से मेरी शायद एक दो के साथ इतना नहीं था, मैं एकदम से ऐसे कनेक्ट नहीं हो। This is the point I'm coming to. विपिन के साथ जब मैंने एक दो हफ्ते पहले लाइव किया था, तो विपिन ने कहा कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, which is true. मगर जो किसी का भी नहीं है, वो रोडीज पे आगे कैसे जाएगा? सर क्योंकि आप मेरे लिए ना फर्स्ट यही, प्रायोरिटी नहीं बनोगे ना। तो अगर आपके पास इम्यूनिटी नहीं होगी, तो जो ग्रुप्स हैं, जो लोग जिनके पास अच्छे दोस्त हैं रोडीज में, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके आगे जाएंगे। मगर जिनके पास उतने दोस्त नहीं है, या जो किसी ग्रुप के साथ नहीं है, उनका सर्वाइव होना या सर्वाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। सर ये मेरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट ये जो विपिन ने बोला ना, विपिन तो सर, मैं उसको तो मतलब मैं उसको काउंट भी नहीं करती हूँ। वो इतना ज्यादा, मतलब जैसे वो यूज करता है ना दूसरों के लिए, वो खुद स्नेक है। वो इतना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोलना और ये सारी चीजें, उसने आरुषि के लिए भी ये चीज बोली कि वो हमारे पास नहीं आई, या वो ऐसा कुछ नहीं था सर। आपको ये चीज नहीं पता है कि उस टाइम, क्योंकि आरुषि मेरे सामने थी, जब वो इन सबके आगे इतने प्यार से उन सबको मना रही थी कि यार तुम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आए हो, ठीक है। और मुझे उस टाइम इतना बुरा लगा कि यार ये कौन सी स्पोर्ट्समैनशिप है। आप वैसे बोलते हो कि इतने ज्यादा डोले बना लिए हैं, इतने ज्यादा आप फिटनेस फ्रीक हो, आप बोल रहे हो, जैसे रन सर ने भी अभिमन्यु और आकाश की जो
क्लास लगाई है, बिल्कुल सही लगाई थी कि यार आप लोग इतना अच्छा एक्सक्यूज कैसे दे सकते हो? अगर कल को आपको सर्वाइवल की बात आएगी तो आप परफॉर्म नहीं करोगे क्या? Yeah. I think this year more than one roadie has tried to play it a little too safe. I think. सर विपिन इज अ स्नेक, एंड अभिमन्यु को मुझे थोड़ी उम्मीद नहीं थी I इस टास्क के like हिसाब से Vipin. बोल रही हूँ। या उसको तो सर ले सकते हैं लाइफ पे। I mean, I'm not competing against him. That's why I like him. तो शायद तुम्हारे बीच में जो नहीं competition सर, है वो अलग बात है. एक्चुअली पता है क्या है सर, जो आप बात बदल देते हो, बात इन द सेंस अभिमन और आकाश, सर आकाश इज मतलब एक नंबर का इज लाइक फेक। उसको हमेशा से गेम में इज लाइक या तो वो बोलता है कि मैं मिलन भाई, यार भाई आपके भाई ने अपनी जगह खुद बनाई है, आप बार बार उनके नाम से आगे नहीं चल सकते हो। और But बाद में how आप can वो what do you mean Akash is fake? How is Akash fake? सर फेक मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वैसे मुझे बोलता है कि हमें बोलता है कि हाँ मैं परफॉर्म करके आगे बढ़ता हूँ, मैं ये करके आगे बढ़ता हूँ। उस दिन उसने आरुषि के लिए बोला कि यार वो हमारे साथ बनाती ही नहीं थी, हमारे साथ बात ही नहीं करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। उसके सामने सर कहता है कि नहीं ठीक है यार, नहीं हम देखेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। सर वो ऑफ कैमरा इतने मीठे मीठे बन जाते थे, हम लोग आपस में खेलते थे एक दूसरे के साथ, हम लोग आपस में बैठते थे। जैसे उसने बोला कि वो आरुषि हम लोगों के बीच में मिक्सअप नहीं होती थी, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेशली जाके उनके साथ बैठती थी, मैं भी बैठी हूँ सर वहां पे, तरन भी बैठा है, हम लोग आपस में खेल रहे हैं, Okay. सब कुछ कर रहे हैं उस लॉकडाउन के बिटवीन। पर वो ये नहीं But बोल सकता है कि वो मिक्स। आकाश का पॉइंट ये है कि वो कभी भी प्रो आरुषि नहीं थे. वो हमेशा समझते थे कि आरुषि उनके खिलाफ होंगे या आरुषि उनके लिए कंपटीशन होंगे. तो जब मौका आया उनको आरुषि को बाहर करने के लिए तो उन्होंने वो मौका ले लिया, जो होता है रोडीज में. सर ये सारा ना ये कहीं और से प्लान चलता हुआ आ रहा था। कहते हैं ना जो लोग बाहर भी हो गए ना, वो भी चाहते थे कि आरुषि कहीं ना कहीं जब मतलब एक डेंजर में आ जाए तो उस दिन उसको बाहर निकाल दिया जाए। ये हम लोगों को पहले से ही पता था। और आरुषि उस दिन डेंजर में आ गई संजय के साथ। अगर आकाश चाहता, वो इतना ही परफॉर्म करना चाहता था, तो वो संजय के साथ भी परफॉर्म नहीं करता ना सर, वो संजय के साथ भी नहीं करता। Well, it's his choice to make whether he wants to perform or not. हाँ नहीं वो उसके ऊपर है, तो ये और नहीं उसका बोल ये भी सकते कहना आप है कि कि मैंने उसका मैं। लाइव देखा था, मैंने आकाश का लाइव देखा था. उसने हाँ कहा जी। कि he chose to perform with Sanjay because he felt that आगे जाकर he could manipulate Sanjay and get his vote, and he felt that he सर could never manipulate Arushi. तो सर उसका कोई कहना बात ये नहीं था कि यार मैं उसको हाँ, क्यों हेल्प करूं जो कभी भी मुझे हेल्प नहीं करेगा, which is Arushi. I'll help that नहीं person ठीक who है। later on I can make use of, which is Sanjay. नहीं That's what. ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है सर, आकाश की भी ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी सर, आगे देखते हैं कि संजय की वो कितनी हेल्प करता है और संजय कितना क्या करता है, वो भी हम देख लेंगे। तो लेट्स सी ना सर, No ये सब spoilers. सर। No spoilers. नहीं हाँ सर वो तो है, बट ये मुझे नहीं लगता है कि आकाश कि कुछ, मैं उसकी बातों पे कुछ बिलीव नहीं करती। वो सिर्फ उसके कहने पे चला है, सपना के कहने पे आज तक, या वो सपना उनका अपना अलग ही चल रहा है, वो गेम में बिल्कुल उसका ध्यान नहीं But है। Sapna's not और on the show. Sapna's not on the show. You are on the show. Arushi's on the show. सर Amit's in the उसको show. उसको चलाने वाला ही कोई और है, वो उसका कोई वो नहीं है, उसका रोल नहीं है कि वो आप कह रहे हो कि वो जैसे अभिमन्यु के उसमें आ गया, या वो चार लोग एक साथ थे, वो पांचवा एकदम से कैसे आ गया। ये सर ये सब कुछ लॉकडाउन के बिटवीन हुआ है। I don't think it's fair to say कि उसको चलाने वाला कोई और है, because I सर do not चलाने believe. वाला इन द सेंस मैं ये कह रही हूँ कि जैसे वो बोलता है ना, हर पॉइंट में बोलता है यार मुझे, अगर आप उसका लाइव भी सुनो तो उसका एक ही रोना होता है। वो अभी की बात नहीं करेगा, वो ये बात करेगा अरे यार वो चली गई थी, यार उसको नहीं जाना चाहिए था। ठीक है यार, हम तेरी फीलिंग को समझते हैं, बट तू आगे की बात करना, जो तेरे से कुछ पूछा जा रहा है तू वो बात बता। फिर वो जाता है अपने भाई के उस पे एग्जाम्पल पे, वो अपनी चीज नहीं बोलता है सर, आपने कभी भी उसको सुना होगा, वो कुछ और बात करता है। I've never spent time talking with Akash, so I don't know. Okay, I've never spent time या talking with him. तो I उसका do know this टॉपिक much. हमेशा दो चीजें होती हैं। I do know this much, that not having Prince around him was a big disadvantage for him. या Very big disadvantage. अगर प्रिंस वहां पे होते और प्रिंस का हाथ उनके कंधे पे होता, it would have been a completely different Akash, both as a competitor and as a person. क्योंकि अभी ना क्या हुआ है, एक ग्रुप बना है, जबी, जयंत, अभिमन्यु, इनके अराउंड,
दूसरा ग्रुप बनाया आरुषि और माइकल और हामिद के अराउंड. अमन और आप, तरन, प्रखर, यू बीन इन बोथ प्लेसेस. इफ प्रिंस वाज देयर, आई थिंक एक ग्रुप बनता आकाश के अराउंड, जो Okay. आकाश नहीं कर पाया. I believe that. And I think Akash has a big disadvantage. I don't know whether is Akash watching this live. I'm just going to check and see whether he wants to join us, and he may have something to say. Akash, if you're here, I'm going to try and add you. I don't know if you're here. I'm just taking a chance. देखते हैं, क्योंकि I really think that he's a good competitor. He tried his best. सर वो but at बहुत the ही end of it, स्ट्रॉन्ग I think प्लेयर he है. felt lost नहीं, yesterday. बहुत अच्छा प्लेयर है वो. इसीलिए हम लोगों ने, मैंने, सपना ने, अमन ने, शो स्टार्ट होने से पहले की बात है, हम लोगों ने जर्नी के टाइम पे भी यही बोला था कि यार ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसे ना शो में नहीं होना चाहिए, हम लोगों के लिए आगे थ्रेट हो जाएगा. ये हामिद हम लोगों ने, या No, तो actually, मतलब मैंने ये स्ट्रॉन्ग मैंने कंपटीशन है. पिछले मैंने एपिसोड में ये भी कहा था कि एक मौका था, अगर आप एक्चुअली दिमाग से गेम खेलते ना, तो एक मौका था अभिमन्यु और जयंत को साथ में इस कंपटीशन में डालने का. इफ एवरीबडी हैड थॉट अबाउट दैट, बिकॉज आगे जाके आपको उन्हीं के साथ compete करना है. यस Everybody सर. likes to say सर strong competitor, मेरा, strong competitor, but the thing is, it's great to compete with somebody strong, but it's not great to lose against somebody strong. ट्रू 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 ट्रू. सर एक चीज आपको मेरी अच्छी लगेगी, मैंने वोट बिल्कुल सही बंदों को किया था. आपने किस किस को वोट किया था, बताओ. सर मुझे याद नहीं. जयंत और अभिमन्यु, ऑब्वियसली Oh yes, I forgot. Yes, you had vote. Akash, I'm just going to try adding Akash again and see whether he can get through. आजकल नेटवर्क का बहुत ही सर खराब बहुत issue है. ज्यादा प्रॉब्लम है. What shall we do? What shall we do? Don't change your stand, Nisha. Somebody's saying, don't change your stand, Nisha. Stick to your point. Oh, Akash is a snake. No, Akash is not a snake. This is Shant Abu. सर saying that. पता है क्या है, मैंने शो के बाद भी, अभी जब हम लॉकडाउन के बीच में भी, मैंने अपना कोई भी ऐसा सिंपैथी कार्ड प्ले नहीं किया कि यार मुझे इसने वोट किया है, इसको मैंने वोट किया है, चलो आज हम स्टोरी बनाते हैं, आज हम ये करते हैं. मेरी वो अपनी चॉइस है, मैंने कुछ भी नहीं किया. अभी भी लोग कहते हैं कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दे रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव हमें जानना है. तो आज मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो सुनो. सुन रहे हैं? Yes, we're listening. Unfortunately, मुझे वो Akash सिंपैथी कार्ड प्ले नहीं करना आता है. आकाश ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं यार. एक मिनट. I'm just going to try and see if Hamid is here again. सर हामिद को ट्राई कर लो. हामिद को ट्राई करता हूँ और फिर प्रखर को भी ट्राई कर लेता हूँ. यस. Both the boys and see, waiting for Hamid. Hamid, are you here? Prakhar is here as well. Somebody saying Nisha is on fire. Anik is saying Nisha is on fire. सर सच बोलना, क्या बोलूं, अंदर हम बोल नहीं पाए ना, अभी बोल रही हूँ, अभी मैंने कहा बोल देती हूँ. I'm waiting for Hamid. Hamid का नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. सर प्रखर ड्राइव कर रहा है, तो दैट्स व्हाई वो अटेंड नहीं कर पा रहा है. Oh, sir, no, Prakhar is. सर नीचे लिखा है, सर नीचे लिखा है कि आकाश ना डिक्लाइन कर रहा है, वो ऐड नहीं कर रहा खुद को. No, it may be a problem with the connection. Listen, Akash is. सर ये कनेक्शन का इशू है, ये कनेक्शन का इशू है बेसिकली. Yes. Okay. I don't think we're going to be able to get anybody else to join right now. Hamid is also unable to join. Why don't नेक्स्ट you टाइम, go ahead? नेक्स्ट टाइम. Sorry? मैंने कहा नेक्स्ट टाइम सर ऐड कर लेंगे. Next time. ये पूरा लाइव आप ही पे बन रहा है. It is all just you. Okay? Okay. Why did so many people not like Arushi? इतने लोग आरुषि के खिलाफ क्यों हो गए? या बात यह है कि इतने लोग आरुषि के खिलाफ नहीं हुए, जो लोग आरुषि के साथ थे वो उनकी मेजॉरिटी कम थी और वो एक एक करके उनको बाहर निकाला गया. क्या ये सर सभी 20 रोडीज हम लोग अपनी जगह बेस्ट हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या थी सिर्फ आरुषि के साथ, जो उनको ऐसा लगता था कि वो इन्वॉल्व नहीं होती है, उसके पास हमें खुद जाना पड़ता है कि अच्छा तुम हमारे साथ बात करोगी, ठीक है, वो रिजर्व नेचर है, वो उसका अपना नेचर है. अगर मेरे साथ भी ऐसा ही था स्टार्टिंग में,
मैं भी ऐसा मतलब नहीं बात करती थी, मैं बल्कि किसी अनसीन अनदेखा में या मतलब मैं बोलती ही नहीं थी। मुझे ये होता था कि यार ठीक है बोल के भी क्या हो जाएगा, बट हमें बाद में बोलना पड़ता था कि यार अगर आप नहीं बोलोगे तो आप बाहर जाओगे। ऑब्वियसली अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं पता चलेगा तो आपको कोई ना कोई तो टारगेट करेगा ही। तो सर उसका मेन रीजन आरुषि का ये भी था कि उसके ना बात करने का, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाती थी, कि वो किसी के पास नहीं जा रही है। तो इन लोगों को चाहिए था कि वो उसके पास जाए, उनके टेंट में जाए, बात करे उनसे, जो भी सीन था इनका। सो आई वो अंडरस्टैंड दैट इन्वॉल्व नहीं एस्पेक्ट होती ऑफ थी आरुषि की बेसिकली। पर्सनालिटी, क्योंकि कहीं किसी हद तक मैं भी उसी किस्म का आदमी हूँ. आई डोंट लाइक टू ओपन अप वेरी इजीली टू पीपल. आई एम क्वाइट रिजर्व माई सेल्फ. सो आई अंडरस्टैंड आरुषि's पर्सपेक्टिव ऑन दैट. बट इट वाज स्ट्रेंज कि आरुषि को लोगों से, जो रोडीज की ऑडियंस है, उनसे इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है जो मैंने कुछ सालों के लिए एक ट्रू। कंटेस्टेंट के लिए नहीं देखा है. फॉर वन कंटेस्टेंट, दिस मच ऑफ लव फॉर वन कंटेस्टेंट, आई हैवंट सीन दैट टू ऑफन. और दूसरी तरफ जो गेम के अंदर है, there's so much animosity. Some of the things that were said about her in the VDs when she was leaving was like, really, do you really dislike her so much? यार इसने, इस लड़की ने क्या किया है कि तुम इतना नफरत करते हो इससे? एक्चुअली सर पता है क्या होता है, ये ना अभी अंदर शो की बात है। जब कोई ऊपर बढ़ रहा होता है ना, तो ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसके हेटर्स भी उतने होंगे। उससे अगर वो अंदर शो में भी अच्छा कर रही है तो लोग उसको कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। शायद लोगों ने उसे समझने में टाइम लगा दिया, जैसे मुझे भी टाइम लगा। मैं उसे देर से समझी, बट बहुत अच्छे से समझी कि हम रियल लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मुझे मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत प्राउड है कि इन 20 लोगों में से, कि मैं सबसे ज्यादा, मुझे लगता है मैं आरुषि, हामिद और तरन के साथ, इवन माइकल के साथ, जो मुझे लगता है जो लोग सच में भी रियल हैं, वो रियल लाइफ के ग्रजेस रियल लाइफ में लेकर नहीं चलते हैं। उनका I'm going to मोटिव ask है। you, I'm going to ask you a loaded question now. अगर आपको जवाब नहीं देना तो मत दीजिए. सवाल ये है कि अगर आप कहते हो कि हामिद, आरुषि, माइकल, तरन are real people and they're real not just in the show but also in real life, यस। फेक कौन कौन है? फेक, अब यहाँ वहां का मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है, बट हाँ मैं वैसे आपको बता देती हूँ। मैं जो पहले भी बताना चाहती थी कि जो निकल भी चुके हैं, जो भी आकाश, ठीक है, और भी बहुत है सर। श्रेया फेक है। What? एंड जो न्यू आए हैं, Wait. एंड Hold on a second. I like Shreya. Shreya is someone that I chose from the. श्रेया लाइक सर, श्रेया ना बबली गर्ल है। उसको हमेशा ये कि नहीं यार, वो ठीक है हाफ उसमें आई है, बट वो अपनी पर्सनालिटी इज लाइक, वो वैसे नहीं है जैसा वो दिखाते हैं। एक और भी है उसमें, सपना भी ऐड है। ये 3 लोग इज लाइक, और किसी के लिए नहीं बोलूंगी मैं। ये 3 लोग, I ऐसा like नहीं all है कि these मेरे कोई people. ग्रजेस है। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो जो पिछले लास्ट वीक के एपिसोड के बाद जो अगले हफ्ते का प्रोमो निकला है, वहां पे श्रेया ने मेरी खुल के बेइज्जती की है. कोई बात नहीं. I personally think she's a great girl. I think she's got a great personality and I think she makes great content. नहीं 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 But सर, when वो अपनी देखो सर, जो वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो नहीं, अंदर वो उसने तो शो हाँ, किया मैं बहुत अच्छा समझता है। हूँ वो अलग है, मगर या आप कह रहे हो कि वो शो पे फेक थी. मगर शो पे फेक कैसी थी यार? वो तो पूनम और वो अच्छे सर दोस्त थे. वो लोग मेरे साथ रहते थे, मैं उनके रूम में रही हूँ, मैंने उनके साथ लॉकडाउन में भी बहुत अटैच हुई हूँ। श्रेया, ओके. पूनम और मैं ऐसे हाँ. अटैच हुए थे। और शो में इज लाइक हम लोग इतना साथ नहीं है, वो भी एक रीजंस है, क्योंकि मैंने आरुषि का सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। रीजन ये था। Okay, but why would see, because I saw Poonam say very clearly कि मैं आरुषि के लिए परफॉर्म क्यों करूं, क्योंकि आगे जाकर वो मेरे लिए कंपटीशन बनेगी और मैं कंपटीशन को वापस गेम में क्यों लेके आऊं. वेरी वेरी क्लियर. आई नहीं रिस्पेक्ट हर उसकी फॉर दैट, बात, क्योंकि उसका थिंकिंग जो उसने सोचा था बहुत साफ सोचा कि यार आगे जाके अगर मेरे को कोई टास्क करना पड़े तो मेरे को आरुषि के खिलाफ टास्क करना पड़ेगा. तो अभी जब मौका है कि मैं अपने कंपटीशन को मेरे रास्ते से दूर करूं, तो क्यों ना मैं वो अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करूं. सो दैट वाज वेरी क्लियर इन हर माइंड. दैट्स वाई मैंने सर ये बोला कि श्रेया, आकाश, और मैंने इवन ये भी बोला था कि प्रतिभा, पर प्रतिभा नहीं,
ठीक है सर, उसका उनका अलग रहता था। उनका ये रहता था कि कॉम्पिटिटिव वे में, कि मुझे बस बीट करना है किसी को, कोई गिर जाए, पड़ जाए, मर जाए, बट मुझे जीतना है। उनका अलग था। तो मुझे ऐसा लगता है ये तीन लोग जिनका मैं नाम लेना शायद भूल गई थी, और उसकी जगह शायद मैंने किसी और का नाम ले लिया, बट ये तीन लोग है जो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ सर। मैं उनके साथ सोई हूँ, उठी हूँ, खाया है, पिया है। ठीक है। तो मुझे पता है, मेरा कोई क्या उनसे पता है? पर्सनल वो नहीं है। क्या पता है आपको? I'm not पता है questioning मुझे, you like a बहुत प्यार journalist on करते the हैं ये most लोग। place. नहीं, ये लोग बहुत I feel प्यार like करते हैं। I just sorry Nisha, I got to take a moment. I just went through a realization that I'm asking you questions like one of those reporters on those news channels that keep shoving a mic and calling Jacob. बताओ, कहाँ थे तुम? आज क्या वही तो मैं किया? कह रही हूँ, आज मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी पूछ लो। आपको जो बोलना है आप बोलो, मैं चुप रह रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग एनी मोर क्वेश्चंस। और क्या बोलना है आपको? एक और चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी सर, ये आपने तो सवाल नहीं किया। जैसे सपना का सवाल था कि मुझे वोट आउट क्यों किया, वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, उनकी प्रायोरिटीज। और एक सृष्टि ने मुझे काफी कुछ बोला था जब उनका बाद में जो भी आया था, उनका मायशा उनके साथ बाइट्स वगैरह। सो शी सेड कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरा सबके साथ पहली बात है इक्वल था। और पहली बात है मैडम, आपकी तो प्रायोरिटीज ही अभिमन्यु और जबी था। तो आप मुझसे कैसे उम्मीद कर रही हो कि मैं तरन को वोट आउट कर दूं? आप मुझे वहां पे बोल रही हो बकायदा ऑन कैमरा, जब ऑफ कैमरा हम लोग वहां खड़े हैं, तो शी सेड सर, तरन तरन। सो तरन मेरे साथ GD2 से है। GD2 से मैं और हामिद और तरन एक साथ हैं। मैं उसको भाई भाई बोल रही हूँ। अगर मैं आपके साथ रात को सो रही हूँ, उठ रही हूँ, खा रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उनके साथ भी बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शन ही इतने लिमिटेड हैं, मैं जबी के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड था, मैं जबी को नहीं करना चाहती थी, बट मैं लिटिल बिट मुझे ये था कि यार अभिमन्यु या सृष्टि में से, आई रियली डोंट नो, मुझे था कि अभिमन्यु के लिए मुझे लगता है सारे वोट आने वाले, तो सृष्टि पे शायद नहीं होगा। तो आई रियली डोंट नो ना, आगे से लोगों ने भी सृष्टि को ही वोट दे रखे हैं। तो वो कोई प्लान नहीं था। तो इनको लगता है कि ये जानबूझ के हुआ था। जानबूझ के नहीं होता है। ऑन द सर, आपको भी पता है सिचुएशन कैसा हो जाता है। हमें नहीं पता था कि यार आरुषि जाने वाले हैं। मुझे था कि यार आज तो मतलब वो किल कर देगी। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बल्कि वो परफॉर्म करके गई है। तो परफॉर्म करेगी ये, ऑन बट द अनफॉर्चुनेटली मोमेंट, जो जो इस कंपटीशन का फॉर्मेट था उसमें जो जिन लोगों के बीच में सर्वाइवल टास्क हो रहा था, उनको उस टास्क में ज्यादा पार्ट लेने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं क्योंकि वो मिला। केज में। सो और सर, आई थिंक इतना ज्यादा करने के बाद, इतना सबको मनाने के बाद, आपको वो टीम नहीं मिल पाती है जो आप चाह रहे थे। जैसे कि वो चाह रही थी कि आकाश और जयंत उसके लिए परफॉर्म करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन था ना, ये लीडर्स पे या रन सर पे छोड़ देना चाहिए था, वो टीम डिवाइड करते। तो मुझे तब देखना था ये कि तो वो लोग तब, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ये खेल तो मैं आपका सोच रही खेल है, हूँ। ये जर्नी तो आपकी जर्नी है। हम सर बीच में टांग सर क्यों अड़ाए? सर, सोचने में क्या जाता है, सोचने में क्या जाता है, मैं भी तो अच्छा सोच सकती हूँ। सर मैंने इतनी कोशिश की, मैंने भी जाके सबको बोला, इवन मैं अपूर्वा के पास भी चली गई, आपने देखा होगा। आई सॉ दैट। मुझे था कि यार हर कोई उसको ना बोल रहा है, हर कोई ना बोल रहा है, और मैंने कहा यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैंने उसको बोला माइकल और मैं तो है ही, बट फिर भी हम लोग सबसे पूछ लेते हैं। हमें नहीं पता टास्क कैसा होने वाला है। लड़कियों, मतलब लड़की लड़कों का स्ट्रेंथ अलग होता है। तो हम लोग एक बार सबसे ट्राई करते हैं, हमारा फर्ज बनता है हम लोग सबसे पूछे। और एटलीस्ट अगर कोई सामने से कह रहा है हम परफॉर्म करना चाहते हैं, इन लास्ट सब परफॉर्म ही करने आए हैं सर। तो मुझे ये था कि यार मैं किसी भी तरह यार मतलब वो अंदर आ जाए। और उस टाइम मैं भी नहीं मुझे पता है कंपटीशन है एक वे में, बट मैं भी चाह रही थी कि यार ये गलत तरीके से बाहर जा रही है। Yeah, but I think by then people had made up their minds. Some people had decided that they either weren't going to perform because they wanted one person to win, or they were going to perform because they wanted somebody else to win. Apurva was actually playing completely googly कि मैं परफॉर्म करूंगी मगर हारने के लिए परफॉर्म करूंगी, जो उसका स्ट्रैटेजी है, उसका टैक्टिक था. So it was ये pretty सर clear. मुझे I नहीं think पता था, people had ये made तो up हम their लोगों ने, minds कि उनको क्या रिजल्ट क्या चाहिए था. मैंने सर जब एपिसोड देखा तो मैंने ये देखा, वो एक साइड तो वो उसके बाद का था, जब वो और जबी वगैरह सब बात कर रहे थे। ये वहां पे मैं भी थी। और ये जब मैं मनाने के लिए बाद में आई उन्हें,
तो वो वाला सीन हम लोगों का बाद में हुआ था, जो भी था हम लोगों का बात हुआ था, मेरा, अपूर्वा का और आरुषि का। तो वो चीजें बाद में डिस्कस हुई थी, पर जब मैंने बाद में देखा उनसे ऑफ कैमरा, जब मैं चीजें पूछ रही थी, क्लियर कर रही थी कि तुम सच में चाहते हो, तुम यहाँ पे शो में, मतलब अगर यार तू अगर उसके साथ लड़ती भी है, पर तू ये भी तो देखना, अगर तू लड़ाई की बजाय भी उसके साथ परफॉर्म कर रही है उसको जीतने के हेल्प में, तो ये कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा, तुम लोगों का दोस्ती का भी इतना अच्छा। मैं ऐसी कोशिश कर रही थी जो कभी नहीं होने वाला था। तो मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया उन दोनों पे, पर उनका एक ही मोटिव था कि मतलब चली जाए। Oh well, I'd like to say it's all a game, and in a way हम्म। it is, but it's kind of grown beyond a game to a certain extent, and या it'll be interesting to see कि ट्रू। आगे क्या होता है, क्योंकि हम्म। ये इस साल का जो रूडीज का जर्नी है बहुत ही अलग रहा है, क्योंकि ये जो 6 महीने का ब्रेक था हमारे लिए, हम्म। इट्स सॉर्ट ऑफ रीसेट मेनी थिंग्स फॉर मेनी पीपल। लोगों ने एपिसोड देख लिए, उन्होंने देख लिया कि किसने क्या कहा है, कौन क्या गेम खेल रहा है, new bonds have formed, old rivalries have become even stronger. So it's been a very interesting and a strange episode. और उसके बाद जो हम कर रहे हैं अभी, ये पहले कभी नहीं होता था कि कोई लीडर किसी के साथ अभी बातें करे कि आपको क्या लगता है, ये कैसे हुआ, एक्चुअली अंदर की क्या बात है. We've never had these kind of live conversations, which I find very interesting and entertaining. So I like to ask all the questions to get more about the show. और उसके वजह से कहीं ट्रू ना कहीं वो सर। जो rivalries है जो गेम के अंदर है, वो गेम के बाहर भी आ चुकी है. Which I'm sorry to say, you have to handle it, because I'm just asking the questions. I'm not taking a stance. सर And मैं that's एक why I और think चीज, that's why I think I would like to do a live with Pratibha to see whether would Pratibha like to get up and tell us what her side of the story is, what she thought about all the things that happened, what she thought was fair and unfair. तो देखते हैं, अगर वो मानती है तो अच्छा है, नहीं मानती तो. सर एक, या एक पॉइंट ये भी है कि अगर जैसे अगर प्रिंस सर आ जाते शो में होते लॉकडाउन के बाद, तो ये जो आकाश या जो भी वो टीम है पूरी, तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज्यादा ये जो गलत चीजें वो किया है उन्होंने, और ये एक गुस्से में रहकर, या जो भी ये जो नेगेटिविटी पूरा क्रिएट हुआ है, वो शायद सर रोक देते और वो टर्निंग कुछ और होता, वो वो डेफिनेटली शायद रोक देते, मतलब। क्योंकि प्रिंस सर ने एक्चुअली एक लाइव पे आए थे मेरे साथ, उन्होंने कहा कि यार एक होता है गेम खेलना और गेम में आगे बढ़ना और जीतना, और एक होता है हम्म। लोगों का प्यार जीतना और सही रास्ते पे यस। जाना. और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, और वो कह रहे थे कि अगर मैं वहां पे होता तो मैं शायद उनको करेक्ट कर पाता कि भैया आप इस रास्ते पे मत जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा खेलो या वैसा खेलो. वो एडवाइस देते, और मुझे लगता है कि उनकी जो एडवाइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए, बहुत ही ज्यादा. ये तो, क्योंकि या अब जो मैं भी ये चाहती थी हो कि रहा है, प्रिंस सर का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आकाश पे आना, तो आकाश इज लाइक, मुझे लगता है इस वजह से वो इतना ज्यादा पजल हो गया। तो ये under चीजें a lot सर of pressure. होती है। He is फिर under वो a lot of पजल pressure. भी हुआ है, वो अंडर वो प्रेशर भी हुआ है, बहुत चीजें हुई है उसके साथ, वो तो इज लाइक समझ से बाहर ही हो गया था लॉकडाउन के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधी चीजें आपने भी देखी होंगी ना, आफ्टर लॉकडाउन जो हमारा फर्स्ट वोट आउट हुआ था, जब उसे बचाने की बात आई थी खुद को, तो वो अपूर्वा की वहां सुन रहा था, जबकि मैं उसको बोल रही हूं कि अगर प्रिंस सर वहां होते तो वो तुझे बचाते, जबकि मुझे पता है कि आकाश मुझे पसंद नहीं करता है या वट जो भी सीन है, ठीक है, फिर भी मैं उसे एक सही चीज ही तो बता रही थी कि यार Right. तुझे सर चाहते हैं जीतने के लिए। अगर सर यहाँ होते सीधा बोलते आकाश आप सेव हो, ठीक है, और आप अभी भी सोच रहे हो अपूर्वा मैं बेचारा ये ब्ला ब्ला, तो सर ये तो किसी को भी पता है कि वो I think Michael अजीब, Michael या also made the same point कि your Prince's team captain, you should take the immunity. Michael also made that point very forcefully. माइकल But बोला सर उस दिन। like I said again, it's been a very big disadvantage for Akash to not have a leader ट्रू who's सर, been his ईच एंड supporter. एवरीवन वहां जितने भी रोडी थे, लीडर थे, रन सर, सब उसे समझा रहे हैं, और वो इज लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा वो उस टाइम कहाँ क्या सोच रहा था। हम लोग इज लाइक बोल बोल के उसे थक गए, बट इन इन लास्ट चलो उसने खुद को सेव किया, जो कि करना ही था, चाहिए ही था, तो चलो अच्छी बात है। Okay, let's see what happens in the next episode. I will do one spoiler though. मेरी बेइज्जती होने वाली है अगले एपिसोड में. निशा और श्रेया मिलकर करते क्या हैं अपनी बेइज्जती. सर, कैसे करते सर हैं? सच्ची को बोला है।
सर क्यों आप अगर आपने प्रेज नहीं करते हो, एक बार तो बनता है ना, आज तो तारीफ हाँ, कर दो। ये मैं बोलने ही वाला था कि आप बेइज्जती तो करते हो मगर आपने गलत नहीं कहा। आपने गलत नहीं कहा क्योंकि मेरा एक जीने का एक आई सिस्टम नो। है जहाँ पे मैंने आपको ये बाद में समझाया भी था कि जिस सिस्टम में मैं काम करता हूँ या जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, जब भी किसी को कोई काम दिया जाता है वो एक एक अजम्पशन होती है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करो। ये एक और आई अजम्पशन नो। होती है कि ये जो आप करने वाले हो यू आर गोइंग टू किल इट, यू आर गोइंग टू एस इट, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज व्हेन इन द सेम इंडस्ट्री जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ नोबडी सेज वेल डन निखिल, because that is my job. To kill it ट्रू। and to do really well is my job. Similarly, when I do a music festival, head of artists, head of production, stage management, backstage crew, security, ticketing, housekeeping, everybody सबका एक responsibility होता है और बाद में end में मिलके we have a drink and we say guys well done, but on the spot तू काम कर रहा है, तू अच्छा काम कर रहा है, वो तेरा काम है कि तू अच्छा काम करे। तेरे को इसके लिए कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली है अच्छा काम करने के लिए, इसलिए तेरा नाउ काम आई है अंडरस्टैंड इसलिए टोटली। हाँ ठीक है, इसलिए आपने you're अपना the best पॉइंट of the बता। best, you're working on the best music festival because you आई are नो। the best। तेरे को शाबाशी की कोई जरूरत नहीं है and that in a way I accept कि वो गलत है because नहीं, this is पर ये not a बहुत music अच्छी festival। बात है कि आपके प्रेज ना करने की वजह से मैं इतनी आगे तक आई हूँ। ये भी देखो, आपकी आश्चर्यचकित वजह से बात। देखो कहाँ तक पहुंच गई हूँ मैं। I know और you actually have सारी I have to चीजें be मैं honest, हैंडल कर रही हूँ। I have to be honest। जो पहले एक दो के एपिसोड थे ना जहाँ पे आप बहुत घबराई हुई सी थी और आप काफी कुछ बोल यस रही थी और मुझे लग रहा था कि आप टारगेट बनने वाली, I genuinely thought that you would not survive very long। I genuinely thought, and the fact that you have सर, मैं survived खुद without any core group around you for support, जैसे कि जो बाकी के यहाँ पे दो ग्रुप्स बने हैं, it's well done, good job। थैंक यू यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्रेज कर सकता हूँ कि good job। Okay, सर। listen, ये I'm gonna go आपके now। लिए था, We've been ये chatting for आपके लिए almost मैंने ये किया था कि मैं लास्ट तक जाऊंगी और आपके मुंह से अपने लिए अच्छा अच्छा कुछ सुनूंगी। फाइनली सुन लिया ना? लास्ट आप प्रेज करोगे। अभी सुन लिया तो अभी कर दें आपका वोट आउट यही से। हाँ यस। ठीक है, आपका यहाँ पे तो वोट आउट कर देते हैं क्योंकि मेरे को अभी जाना है। सो ठीक है। बाय टू यू निशा, इस लाइव से आपका वोट आउट हो चुका है। टाटा बाय बाय, गुड ओके चैटिंग विद यू। आपको हम एपिसोड पे मिलते हैं, ठीक है? ओके डांसर, बाय बाय। गुड टॉकिंग टू यू, बाय बाय बाय। बाय। ओके बाय सर। Nisha, I can't believe that we spent almost an hour chatting just because we had so much to talk about। Nisha के साथ पहले हम live नहीं जा पाए, and I'm just going to check whether anybody else, any of the other guys are still around। Zabi may be free, just going to check the mastermind। I love talking to the mastermind। Let's just check if Zabi is around। I will have a quick chat with him and then I'll say bye। Sajid from Pakistan, how are you doing? Nisha is the queen of roadies। Myself Imtiaz, bring Arushi, bring Arushi। The Sand Blog, the Sand Blog writes a lot of really nice comments। I read your comments, Sand Blog। Add Kevin, Kevin's really busy today। I don't think Zabi's able to join, or he's terribly busy। Zabi's doing a lot of work with animals, guys, if you're in Hyderabad and you can join Zabi's team to work with animals, please get in touch with him। He also wants to set up his organization in different cities। तो अगर आपको जानवरों के साथ you like working with them, you feel empathy and passion and compassion for animals, please get in touch with Zabi and help make the work that he's doing better and stronger in India, because he's doing amazing work. And also, he's a mastermind now on roadies, don't forget that। Everybody else who's been here for the past 55 minutes or so, thank you so much for tuning in and having a chat। We've got another episode coming up on Saturday, yes we do, 7 p.m. on MTV, and maybe we'll do another live after that. In between, I'm going to check if Pratibha wants to do a live, and if she does, we'll try and get her on and have a chat। And that's about it. Take it easy, have fun, drink lots of water, occasionally a cup of tea and some coffee, and I will